Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. First of all, आप तमाम स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर में मोस्ट वेलकम. आई होप कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू स्टडीज़ का सिलसिला शुरू किया गया है आप इससे खूब मुस्तफ़ीद होंगे और इन वेकेशंस को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे. अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ और आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 से, जो कि है लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग. इनइक्वालिटी मीन्स के किसी भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को रिलेट करने के लिए हम इन चार सिंबल्स में से कोई भी एक सिंबल यूज़ करते हैं. लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को रिलेट करने के बाद हमें जो स्टेटमेंट मिलती है उसे इनइक्वालिटी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 लेस देन 8, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, ये दोनों इनइक्वालिटीज़. लीनियर इनइक्वालिटी मीन्स कि ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा हो उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो. इनइक्वालिटी विद डिग्री इक्वल टू 1 इज़ कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी. यहाँ पे कुछ उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं. ax लेस देन b, ax प्लस b ग्रेटर देन और इक्वल टू c, ax प्लस by लेस देन और इक्वल टू c एंड ax प्लस by ग्रेटर देन c. आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि यहाँ पे इन चारों एग्जांपल्स में जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स में सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है और कुछ एग्जांपल्स में 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं. जैसा कि फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 1 ही है, लेकिन क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व है तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल है, फर्स्ट एंड सेकंड. और इसी तरह से थर्ड और फोर्थ जो एग्जांपल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं लेकिन उनकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो इट मीन्स कि ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स हैं. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल है. उसको सॉल्व करने का मेथड और उसे ग्राफ करने का तरीका देखेंगे. अब तक जो हमने पढ़ा हुआ था कि वो यही था कि लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो मेथड था वो यही था कि अगर आपके पास इनइक्वालिटी है 4x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 9, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कांस्टेंट मूव करते हैं राइट साइड पे, कांस्टेंट मूव करके उसे सॉल्व करते हैं एंड देन उसका कोफिशिएंट जो है वो रिमूव करते हैं बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग. यहाँ पे हमने डिवाइड किया 4 पे, तो हमारे पास यहाँ से इनइक्वालिटी जो सॉल्व है वो x लेस देन और इक्वल टू 3/2 आ गया. अगर हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो नंबर लाइन में सेंटर में 0 लेंगे, एक तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, 0 के लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 3/2 फाइंड आउट करेंगे. 3/2 1 और 2 के मिड में आएगा, तो क्योंकि यहाँ पे है x लेस देन और इक्वल टू 3/2, तो 3/2 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 3/2 वो सारे के सारे नंबर्स को हम मार्क कर देंगे. यहाँ से हमने हाईलाइट कर दिया इसे. अब हमने जो डिस्कस करना है, यहाँ पे जो डिस्कस होगा वो लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल को हमने xy प्लेन में डिस्कस करना है, उसका ग्राफ करना है xy प्लेन में. उसके लिए हमें सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का पता होना चाहिए. अब अगर हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स जो हैं वो 4 टाइप्स की हो सकती हैं. एक में लेस देन की सिंबल होगी, ग्रेटर देन की हो सकती है, लेस देन और इक्वल टू की हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू की हो सकती है. अब इससे एसोसिएटेड इक्वेशन मींस कि इससे जो रिलेटेड इक्वेशन है वो कौन सी है कि अगर हम ये सिंबल जो इनइक्वालिटी की सिंबल है इसको इक्वल की सिंबल से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास वो एसोसिएटेड इक्वेशन आ जाती है. द लीनियर इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू c इज कॉल्ड एसोसिएटेड और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड इनइक्वालिटीज़. नेक्स्ट है हाफ प्लेन एंड देयर बाउंड्री. कोई भी लीनियर इक्वेशन चाहे वो सिंगल वेरिएबल में हो या 2 वेरिएबल्स में हो, उसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है.
अब जो हम स्ट्रेट लाइन गेन करेंगे वो हमेशा प्लेन को दो डिसजॉइंट रीजन्स में डिवाइड करेगी। अब अगर ग्राफ देखा जाए तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ये प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स जितने भी आएंगे वो ग्रेटर देन सी आंसर देंगे। एक तरफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो जितने भी होंगे अगर हम उसको इनइक्वलिटी में पुट करें तो हमारे पास आंसर लेस देन सी आएगा, और लाइन के ऊपर जितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो इक्वल टू सी आंसर देंगे। तो ये जो दो रीजन्स में लाइन जिसको प्लेन को डिवाइड कर रही है उन दो रीजन्स को हाफ प्लेन्स कहेंगे, और जो स्ट्रेट लाइन है उसे हम बाउंड्री ऑफ हाफ प्लेन्स कहेंगे। अब लाइन पॉसिबल है कि वो वर्टिकल भी हो, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। अगर एक लाइन वर्टिकल है तो इट मीन्स कि वो भी प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो उस लाइन के जो लेफ़्ट पे पार्ट आएगा उसे हम लेफ़्ट हाफ प्लेन कहेंगे, और लाइन के जो राइट साइड पे जो प्लेन होगा उसे हम राइट हाफ प्लेन कहेंगे। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन अगर किसी भी प्लेन को डिवाइड करेगी तो लाइन से ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसे हम अपर हाफ प्लेन कहेंगे, और इसी तरह से लाइन से जो नीचे पार्ट होगा उसे हम लोअर हाफ प्लेन कहेंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है? या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स एंड वाई इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। मतलब ऐसे तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स जो किसी भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हों उसे हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर्ड पेयर 1 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी x प्लस 2y लेस देन 6। क्यों ये सॉल्यूशन है? क्योंकि अगर हमने इसे x प्लस 2y लेस देन 6 में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट किया तो हम लोगों ने इसे सॉल्व करके देखा तो यहाँ पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, विच इज़ ट्रू। 3 लेस देन 6 होता है। इट मीन्स के जो ऑर्डर्ड पेयर 1 1 है वो सॉल्यूशन है x प्लस 2y लेस देन 6 का।